क्या सोनम बेवफा निकले या सोनम समझदार निकले? वेलनेट आंदोलन को लेकर जब सोनम वांगचू ने 26वें दिन सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपना अनशन को तोड़ दिया यानी खत्म कर दिया, तो यह कड़वा सवाल देश में बहुत सारे लोगों के मन में आया। सवाल ये आया, क्या सोनम वांगचू ने छात्रों के साथ गद्दारी कर दी? सोनम वांगचू क्या बिक गए? मतलब बड़ी अजीबोगरीब कहानी हो गई। पिछले 26 दिनों से जो सोनम वांगचू को लोग गालियां दे रहे थे, आज वे कह रहे हैं कि देखिए क्या महान व्यक्ति है। लड़ाई तो यही लड़ रहे थे, लड़ाई के चेहरे थे, यह कह रहे थे बच्चों के हित होगा। और मान लीजिए, और जो सोनम के नाम पर दुनिया भर में लोगों को बुला रहे थे और दबी जुबान से कह रहे थे कि सोनम सर आपने क्या बेवफाई कर दी, मतलब हमको बताया तक नहीं और आपने सरकार से बैकडोर से पीछे पीछे डील कर ली। है ना कमाल की बात? जो आदमी 26 दिनों से देश के लिए भूखा बैठा था, जिसके लिए देश दुआएं कर रहा था, कोई मंदिरों में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई अल्लाह से उनके लिए दुआएं हो रही थी, अब उसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब डील किससे पूछकर कर ली? क्या बेवफाई कर दी? आज का टॉपिक यही है, सोनम बेवफा है या समझदार है। बहुत आकर्षित टॉपिक है। मतलब कहानी समझिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काकरोच शब्द देते हुए छात्रों को काकरोच कहा। फिर एक आदमी काकरोच के नाम पर एक मीम पेज बनाता है और लोगों से फॉर्म भरवाता है। इंडिया आता है, 4500 से 7000 लोग नजर आते हैं। 8 दिन बाद सोनम वांगचू जैसा चेहरा आता है। एक मीम पेज, इंस्टाग्राम पेज सडनली एक बड़ा आंदोलन बन जाता है और देश दुनिया की सबकी निगाहें वहीं चली जाती हैं, भीड़ बढ़ने लगती है। हालात तेजी से हालात ये होता है कि जनता सड़क से संसद जाने की तैयार हो जाती है और फिर इस आदमी को उठा लिया जाता है और 26 दिन बाद ये आदमी अपना अनशन तोड़ लेता है और सवाल यह उठता है कि क्या सोनम बेवफा है? और सवाल यह जंतर मंतर पर भी उठ रहा है। यह सवाल देश भर में भी उठ रहा है। देश आज 2 हिस्सों में बट गया है। एक सोनम को समझदार कह रहा है तो दूसरा सोनम को बेवफा कह रहा है। इसलिए हमें लगा कि सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं और समझते हैं। तो सवाल नंबर 1 देश के मन में आ रहा है, क्या सोनम ने आंदोलन को आधे रास्ते में छोड़ दिया? जिस मांग के लिए हजारों बच्चे धूप में बैठे, लाठियां खाए पीटे, बरसात में नहाए, खाली पेट आए, देश दुनिया से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे और बैठे रहे, क्या उनकी मांगों के बगैर समझौता कर लिया? क्या धर्मेंद्र प्रधान को ना हटाना सरकार की सबसे बड़ी जीत है? काकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार है? दूसरा सवाल कहानी का उल्टी है भाई। सोनम वांगचू वहां बैठे सभी ज्यादा लोगों से समझदार निकले, सरकार से छात्र के हित की सारी बातें मनवा ली। यह सुनिश्चित किया कि जैसे लद्दाख में 4 लोगों के मरने के बाद एनएसए लगाकर उनको जेल में ठूस दिया गया, किसी बच्चे को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। एक बच्चे पर भी एफआईआर नहीं होगा, यानी उसका करियर
खराब नहीं होगा बल्कि उनका करियर सुरक्षित होगा। जिनकी डेथ हो गई है उन्हें मुआवजा मिलेगा। शिक्षा सचिव का इस्तीफा भी करवा दिया और यह भी कह दिया संसद में मामला उठेगा और यहाँ तक कि सुनिश्चित किया कि भविष्य में अगर पेपर लीक होता है तो फास्ट ट्रैक में जाएगा। तो क्या सोनम ने आंदोलन को बचा लिया? इन दो सवालों के बीच फिलहाल देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सवाल और भी है कि इस देश में आज तक एक भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें इस्तीफा हुआ हो। क्या सोनम यह समझ रहे थे कि 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल में जो हुआ था वही कहानी सोनम वांगचू और अभिजीत दीपके में हुई? आज हम इन सारे सवालों के परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि सोनम बेवफा है या सोनम समझदार है। इन दोनों के बीच सच कुछ और भी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले भैया आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित तथ्यपूर्ण और सच्ची घटनाएं वीडियो बना करके लाते रहें। एक शेयर करने से या एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, न तो आपका पैसा लगता है, लेकिन हमारा हौसला एक शेयर और एक लाइक से जरूर बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक की दुनिया। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोनम वांगचू सच में बेवफा नहीं है या फिर उन्हें वहाँ किसी को एक को समझदार नेता करता है? वह देश इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ लोग कह रहे हैं सोनम छात्रों के बीच रास्ता छोड़ करके भाग गए, दूसरी तरफ सोनम ऐसा फैसला नहीं लेते तो आंदोलन बर्बाद हो सकता था। लेकिन इसका सच क्या है? क्या सरकार से बातचीत करना गद्दारी थी या फिर हजारों छात्रों का भविष्य बचाने की कोशिश की? वीडियो में हम किसी का प्रचार नहीं करने वाले हैं, किसी को विलेन नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलकर आपको समझाएंगे और आखिर में फैसला आप करेंगे कि सोनम बेवफा है या सोनम समझदार है। जैसा कि दोस्तों करीब 26 दिनों तक अनशन, बारिश, धूप, कमजोर होता शरीर सोनम वांगचू का, देश भर से आते छात्र, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग समर्थन दे रहे थे और फिर एक मुलाकात, सरकार के साथ बातचीत और उसके बाद अनशन खत्म। बस यहीं से पूरा देश दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोगों ने कहा देखिए देखिए आखिर बातचीत के लिए तैयार हुई, लेकिन दूसरी तरफ आवाज उठी रुकिए जिस इस्तीफे की मांग पर आंदोलन खड़ा हुआ वे तो पूरी तरह नहीं हुई। यहीं से शुरू हुआ सोनम बेवफा वाला नैरेटिव लोगों के दिमाग में सेट किया गया। लेकिन इस कहानी सचमुच इतनी आसान है या इसके पीछे और भी कुछ चल रहा है? पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए आप 26 दिन से भूखे बैठे हैं, डॉक्टर लगातार आपको चेतावनी दे रहा है, शरीर आपकी जवाब दे रही है, उधर हजारों छात्र आपके साथ बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार भी है, कुछ मानने का भरोसा भी आपको दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी बाकी है। अब आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? आखिरी मांग पूरी नहीं हुई, अनशन जारी रहेगा या फिर जो हासिल हो सका उसे लेकर बाकी लड़ाई आगे लड़ा जाएगा? यही
असली सवाल है। और आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचा? शुरुआत में कुछ छात्रों से हुई, धीरे धीरे सोशल मीडिया से लोग जुड़े, फिर अलग अलग लोग आने लगे। इसके बाद सोनम वांगचुक जैसे चर्चित चेहरे जुड़ने से आंदोलन की चर्चा और तेजी से बढ़ी। यहीं से पूरे देश की नज़र इस आंदोलन पर टिकी। यह सब कुछ छात्रों का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि राष्ट्रीय बहस बन चुका था। लेकिन जितना बड़ा आंदोलन होता है, उतना ही बड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि भीड़ में हमेशा हर सोच के लोग आते हैं और यही चिंता कई लोगों के जता रही है। उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक को बेवफा क्यों कह रहे हैं लोग? इसका सिर्फ एक कारण नहीं है, कारण है उम्मीद। जब आंदोलन का चेहरा बन जाता है, तब लोग उसे सिर्फ इंसान नहीं, उम्मीद मानने लगते हैं। और इस आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हजारों छात्र, अभिभावक और समर्थक यह मानकर बैठे थे कि अब पीछे हटना नहीं है। सवाल हटने का नहीं है, उनकी सबसे बड़ी मांग थी जिम्मेदारी तय हो और जवाबदेही भी दिखे। लेकिन जब सरकार के साथ बातचीत हुई, उनके बाद अनशन समाप्त हुआ, तो कुछ लोगों को लगा कि लड़ाई अधूरी ही छोड़ दी गई। यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। किसी ने लिखा, इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्या थी? किसी ने पूछा, क्या सारी मांगे पूरी हो गई? और कुछ लोगों ने सीधे कहना शुरू कर दिया कि क्या यह समझौता था? लेकिन हर बातचीत समझौता बिल्कुल नहीं होता, या फिर बातचीत भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। यहीं से कहानी की दूसरी तरफ चली जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल अलग तर्क दे रहे हैं। वे कहते हैं कि 26 दिन का अनशन कोई छोटी बात नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब शरीर जवाब देने लगती है। अगर आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो आंदोलन मजबूत कौन करेगा या कमजोर? यही वजह है कि सोनम के फैसले को रणनीति एक पक्ष बता रहा है। उनका कहना है कि अगर बातचीत की कुछ मांगों पर प्रगति हो सकती है, अगर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रोकने जैसी बातें सुनिश्चित की जा सकती हैं, अगर आगे बातचीत का रास्ता खुल सकता है, तो उसे पूरी तरह हार नहीं कहा जा सकता। यानी एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई अधूरी छूट गई, दूसरा पक्ष कह रहा है लड़ाई खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसका तरीका बदल दिया गया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हर आंदोलन सिर्फ जीत या हार से तय होता है, या कभी कभी आंदोलन का उद्देश्य नुकसान कम करना भी होता है? अब आप सोचिए जरा, अगर कोई नेता अंत तक अड़ा रहे और उसके बाद हिंसा हो जाए, छात्रों पर कार्रवाई हो, पर पूरा आंदोलन बिखर जाए, तो क्या यह बेहतर होगा, या फिर कुछ हासिल करके आगे की लड़ाई जारी रखना ज़्यादा व्यवहारिक रास्ता है? यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, क्यों? अब बात सिर्फ सोनम की नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन के भविष्य की है। क्या आंदोलन सोनम के बिना भी उतनी ही ताकत से चलेगा? यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आंदोलन किसी एक चेहरे से चलता है या विचार से चलता है? इतिहास उठाकर देखिए, कई आंदोलन ऐसे हुए हैं जिनकी शुरुआत में एक व्यक्ति ने की थी, लेकिन बाद में जनता का वे आंदोलन बन गया है। और कई आंदोलन ऐसे भी हुए हैं जो नेता हटते ही खत्म हो गए हैं। यहीं से आंदोलन की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर आने वाले कुछ दिनों में छात्र एकजुटता एक साथ अपनी बात रखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था। लेकिन अगर भीड़ धीरे धीरे कम होने लगे, तो सवाल उठेंगे कि क्या आंदोलन की ताकत सिर्फ एक चेहरे तक ही सीमित थी? अब बात सोनम वांगचुक की। जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे, उनका कहना है 26 दिन तक अनशन करना आसान नहीं होता। अगर बातचीत का रास्ता खुला है, तो
उसे मौका देना चाहिए। दूसरी तरफ आलोचक कह रहे हैं, जब एक मुख्य मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए था। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती भी यही है कि सवाल पूछे जा सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फैसले तथ्यों और विवेक पर होना चाहिए, सिर्फ भावनाओं से नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप सोनम वांगचुक की जगह होते, 26 दिन तक अनशन पर बैठे होते, डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य को लेकर आपको चेतावनी दे रहे होते, सरकार बातचीत का प्रस्ताव रखती, कुछ मांगों पर सहमति बनती थी, कुछ मांगों पर सहमति बनती, लेकिन कुछ मांगे अब भी बाकी रहती, तो आप क्या करते? क्या आप अनशन जारी रखते या बातचीत के साथ आगे की लड़ाई जारी रखने का रास्ता चुनते? यही सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से दे रहा है। तो शायद यही वजह है कि आज देश अलग अलग सोनम वांगचुक पर अपनी राय दे रहा है। मेरी राय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी राय मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समझदार या बेवफा। सोनम समझदार है या सोनम बेवफा है? और साथ में भी यह भी लिखिए कि क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता। लोकतंत्र सवाल पूछने, जवाब मांगने और अपनी राय रखने से भी मजबूत होता है। अगर यह विश्लेषण संतुलित और तथ्य आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।